अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। इराक ने भी पाकिस्तान से जदीद तरीन JF-17 थंडर लड़ाके हथियार लेने का फैसला किया है। इराक चौथा मुल्क होगा जो पाकिस्तान से जदीद तरीन लड़ाका हथियार लेगा। इससे पहले इराक पाकिस्तान से मशकी तैयारे जो सुपर मशाक होते हैं, तरबियत के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो ले चुका है और उसके बाद उसने ये फैसला किया है। इस अहम खबर को आप डिस्कस करेंगे और बताएंगे दुनिया के कितने 100 ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, वापडा ने पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन पानी के मयार, गहराई और मिकदार को जांचने के लिए एक मंसूबा बनाया है ताकि लोग कसरत से ट्यूबवेल्स के ज़रिए, मोटर्स के ज़रिए पानी निकाल कर ज़ाया कर रहे हैं, खास ज़राअत के मकासद के लिए, इंडस्ट्री के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए, उसे किसी हद तक रोका जा सके और आवाम को बताया जा सके कि ज़ेरे ज़मीन पानी का जो ज़ख़ीरा है वो कोई लामहदूद नहीं है, वो भी महदूद है। ये ना हो कि हमारा वो ज़ख़ीरा खुश्क हो जाए और हमारे हालात भी इंडियन पंजाब जैसे या बेंगलुरु जैसे हो। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की आने वाली सबसे अहम खबर यह आई है कि इराक पाकिस्तान से 12 जदीद तरीन JF-17 थंडर लड़ाका हथियार खरीदेगा। इराक चौथा मुल्क होगा। इससे पहले म्यांमार, नाइजीरिया और अज़रबैजान पाकिस्तान से यही लड़ाका हथियार ले चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तान सिर्फ सुपर मशाक तरबियती जो हथियारे हैं उन्हें एक्सपोर्ट किया करता था। 500 के करीब हथियारे इस वक्त भी दुनिया में वो उड़ रहे हैं। ये पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और दुनिया के 11 मुख्तलिफ ममालिक सुपर मशाक हथियारे ऑलरेडी कामयाबी से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर अज़रबैजान है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, जिम्बाब्वे, ओमान, नाइजीरिया, शाम और पाकिस्तान खुद भी शामिल है। तो उन हथियारों को देखने के बाद, उनको जांचने के बाद उनको यकीन हुआ कि पाकिस्तान अब एक हायर कैटेगरी का जहाज़ भी बनाने की कैपेसिटी रखता है। और चूँकि हम खुद JF-17 थंडर हथियारे 10 से 12 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, कामयाबी से यहाँ पर ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए, इस तरफ लोग आ रहे हैं। अब दुनिया के 195 कुल ममालिक में से 135 ममालिक ऐसे हैं जो मिडल या लो इनकम ममालिक हैं। वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते महंगे हथियारों की ख़रीद के ऊपर। और फिर जो मुल्क अमेरिका से हथियारा लेता है, फ्रांस से लेता है, किसी और मुल्क से लेता है, तो उन्हें हथियारा तो मिल जाता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स में तंग किया जाता है, उसके सॉफ्टवेयर में तंग किया जाता है, ओवरहॉलिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म की कदगनें लगाई जाती हैं जो उन मुल्कों के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। पाकिस्तान जिस मुल्क को भी तैयारा बेच रहा है उसके साथ तमाम के तमाम इक्विपमेंट, तमाम के तमाम स्पेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर लोग दे रहा है। जिन जिन मुल्कों ने ये तैयारे पाकिस्तान से खरीदे उनके पायलट्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान ने करके दी है, उनको स्ट्रीमलाइन पाकिस्तान ने किया है, उनको स्पेयर पार्ट्स के लिए किसी किस्म के स्ट्रिंग्स की, किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। अब मिडिल इनकम ग्रुप्स, मिडिल इनकम कंट्रीज़, वो जिनकी दरमियानी आमदन है, बहुत अमीर नहीं है, लेकिन उनके कुछ ना कुछ दिफाई मामलात हैं, दफाई मकासद हैं, तो उनके लिए ये 4+ कैटेगरी जनरेशन का जो जहाज़ है ये आइडियल तस्वर किया जाता है। अभी इससे बेहतर जहाज़ भी दुनिया में ऑब्वियसली हैं, लेकिन जिन मुल्कों के बहुत बड़े मुल्कों के साथ तनाज़ात नहीं हैं, उन्हें अपनी डेटरेंस के लिए, अपनी फ़ज़ाइया को दुनिया को बताने के लिए सिर्फ अगर रखना है तो इस तरह के जहाज़ बेहतरीन जहाज़ तस्वर होते हैं जो 25, 30, 35 मिलियन डॉलर्स में आ जाता है। फिर उसकी मेंटेनेंस बहुत कम है, लो मेंटेनेंस की जहाज़ है सारे के सारे, और उसके साथ इश्यूज़ भी बहुत कम है। दुनिया की 75% आबादी उन मुल्कों में रहती है जो मिडिल इनकम मुल्क हैं। उसके बाद पाकिस्तान इनको अगर टारगेट करता है, अपने प्रोडक्ट बेहतर तरीके से सेल आउट कर सकता है, तो हमारे पास इन्हीं जहाज़ों को एक्सपोर्ट करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अज़रबैजान के साथ इसी साल पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया, 1 अरब 60 करोड़ डॉलर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जहाज़ उनको देने हैं पाकिस्तान ने। तो अब इराक के इस मुआहदे की तफसीलात आना बाकी है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, कितने बिलियन या कितने मिलियन डॉलर्स में होगा, लेकिन हर आने वाला नया मुल्क पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी मोहर सब्त करता जाएगा। आज चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। वापडा जो पाकिस्तान में डैम्स बनाने के लिए जिम्मेदार इदारा है, उसने अब ज़ेरे ज़मीन पानी का मयार और गहराई जांचने के लिए भी एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। वो 1.5 अरब रुपए का PC2 बना है। इसके ज़रिए स्कार्प मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन के तहत
पूरे मुल्क के अंदर जाना जाएगा कहाँ पर मीठे पानी के ज़ेरे ज़मीन ज़खायर हैं, कितने हैं, किस गहराई में है, उनकी क्वालिटी क्या है, और स्पेशली मानसून के पैटर्न के साथ साथ ये चीज़ देखी जाएगी। याद रखिएगा, हमारी ज़मीन के नीचे से जो पानी निकलता है वो बारिशों के ज़रिए सीप करता है और फिर हम उससे निकाल पाते हैं। जब ऐसा हो कि आप पानी ज़्यादा निकाल रहे हो और ज़मीन में पानी कम जा रहा हो, तो पानी की सतह गिरना शुरू होती है और आखिर में आपको ख़राब पानी मिलने लगता है। आपने अक्सर देखा होगा बोर बैठ गया, तो किसी इलाके में ज़ेर ज़मीन पहले मीठा पानी था और ख़राब हो गया, खारा पानी आ गया। उसकी वजह यह होती है कि आपने मीठे पानी की वो लेयर निकाल ली और उसे रिचार्ज करने के लिए इतना पानी ज़मीन में डालना था वो आपने नहीं डाला। जिस तरह आप अपने घर की टैंकी को भरते हैं, मुल्क की टैंकी डैम्स को भरते हैं, इसी तरह आपको ज़ेरे ज़मीन अल्लाह का दिया हुआ अतिया भी भरने की ज़रूरत है। दुनिया के हर मुल्क के अंदर ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी नहीं होता। पाकिस्तान, इंडिया ये खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी कसरत से पाया जाता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग उस ज़ेरे ज़मीन पानी को इस ज़्यादा तेज़ी से निकाल रहे हैं कि वो बहुत जल्द नापैद हो जाएगा, फिर हमें ज़ेरे ज़मीन भी मीठा पानी नहीं मिला करेगा। आप लोगों को याद होगा, हमारे बचपन में जब हम देहात में जाया करते थे तो हैंड पंप एक रवाज था, हर घर में हैंड पंप लगा होता था। अब घरों में रवाज ख़त्म हो गया क्योंकि पानी ज़्यादा नीचे चला गया है, बहुत कम जगहों पर हैंड पंप रह गए हैं। क्यों? हैंड पंप बहुत थोड़ी गहराई से पानी निकाल सकता है, ज़्यादा गहराई से नहीं। तो हमें ज़रूरत इस अमर की है कि शहरों में भी, देहात में भी जो बारिश का पानी है, मीठा पानी अल्लाह ताला में देता है, उसे ज़मीन के अंदर जज्ब होने में मदद दें। हम ज़मीन को कच्चा रखें, अपने पार्क्स को शहरों के अंदर, अपने डिवाइडर्स को, अपनी ग्रीन बेल्ट्स को कच्चा रखें, उन्हें कंक्रीट से पक्का ना करें, ताकि जब बारिश हो उस कच्ची जगह के ऊपर पानी खड़ा हो और वहाँ से ज़मीन के अंदर जाए और ऑटोमेटिकली वो पानी रिचार्ज हो जाए। तब तो हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी ये मीठा पानी महफूज कर पाएंगे। वरना जिस तरह लाहौर के अंदर हर साल 1 मीटर पानी जो है वो कम हो रहा है, 5-7 साल बाद किसी न किसी इलाके का बोर, मेन ट्यूबवेल बैठ जाता है, उसकी वजह भी यही है। किसानों के साथ भी ये इशू आ रहा है, तो हमारे किसान भाइयों को भी सोचना चाहिए, एक तो पानी उतना निकालें किसी टेक्निकल बंदे से पूछकर जितना फसल को ज़रूरत है। हमारा किसान ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा पानी देता है अपनी फसल को। जिस फसल को आपने सिर्फ पानी एक दफ़ा तरावट के तहत देना होता है, लेकिन समझ लीजिए उसको 1 लीटर पानी देना होता है, आप उसे 4 लीटर देते हैं और महंगा डीजल चला कर देते हैं। जिन लोगों ने सोलर लगा लिया है, अल्लाह माफ़ करे, वो तो समझते हैं कि शायद अब हम जितना ज़्यादा पानी देंगे फसल को, फसल उतनी ज़्यादा पैदावार देगी। ऐसा नहीं है। आपने टेक्निकल लोगों से, एक्सपर्ट से डिस्कस करना है इस फसल को कितना पानी चाहिए, उस हिसाब से पानी दें तो आपकी फसल भी अच्छी होगी और आप कम खर्चा करके बेहतर रिजल्ट्स ले सकेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है हम चंद नई खबरें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह रहमान।